आप सभी का हमारे प्रशस्त अकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य शास्त्र के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ परिभाषा दी हुई है कि कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उसमें मुक्ति का नाम है। तो ये कथन पूछ रहा है, ये टी.एस. इलियट का कथन है। फिर अगला प्रश्न है कि रस ध्वन किसे कहा गया है? तो रस ध्वन असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वन को कहा गया है। पहले सरल प्रश्न पूछे जाते थे, जैसे रस ध्वन के प्रवर्तक कौन हैं या ध्वन के प्रवर्तक कौन हैं, तो सरल प्रश्न होते थे। लेकिन अब थोड़ा सा कठिन प्रश्न आने लगा है, तो ये प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इन्हें ध्यान से हम देखेंगे। तो रस ध्वन किसे कहा गया है? असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वन को रस ध्वन कहा गया है। अगला प्रश्न है कि वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वन के किस भेद की विशेषता है? तो ये विवक्षी तान्य पर वाच्य ध्वनि, और ध्वनिवाद के जो प्रवर्तक हैं कौन हैं? आनंदवर्धन हैं। आनंदवर्धन ने सर्वप्रथम ध्वन के दो भेद किए हैं, अविवक्षित वाच्य ध्वनि अथवा लक्षणा मूला ध्वनि, और विवक्षित तान्य पर वाच्य ध्वनि अथवा अभिधा मूला ध्वनि। अब यहाँ देखिए, ध्वन के दो भेद उन्होंने कर दिए, लक्षणा मूला ध्वनि और अभिधा मूला ध्वनि। प्रश्न ये भी आता है कि विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि को किस श्रेणी में रखा गया? तो अभिधा मूला में। और अविवक्षित वाच्य को किस में रखा गया? लक्षणा मूला ध्वनि में। अब इसमें भी जो है दो भाग किया गया, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। इसमें भी दो भेद किया गया, असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि और संलक्ष्य व्यंग ध्वनि। इस तरह से इतने भाग हमको याद होने चाहिए। कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्त के किस भेद के अंतर्गत किया है? तो अलंकारों का विधान उन्होंने वाक्य वक्रता ध्वनि के आधार पर किया है। और कितने भेद इन्होंने माने हैं? वक्रोक्त के 6 भेद माने हैं। 6 भेद में कौन कौन से हैं इसको भी देख लें हम। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। ये इसमें भी प्रश्न आ जाता है कि इसमें से कौन सा वक्रोक्त का भेद नहीं है। तो ये 6 हम याद कर लेंगे। फिर है, कौन से आचार्य वक्रोक्त को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु सूक्ष्म और लेश को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते? तो भामा ने वक्रोक्ति को अलंकारों का मूल माना है। उनका कथन क्या है? ना कांतामपि विभूषणम विभाति वनिता मुखम। निम्न में से साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य ने दिया है? तो भट्टनायक ने साधारणीकरण का सिद्धांत दिया है। और यहाँ देखिए, आचार्यों ने साधारणीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। भट्टनायक ने कहा कि विभावादि का साधारणीकरण होता है। अभिनव गुप्त ने कहा सहृदय का साधारणीकरण होता है। विश्वनाथ ने कहा विभावादि का अपने पराये की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि आलम्बनत्व, इन्हें यहाँ गलत लिखा, आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? लक्षणा कहते हैं। जब मुख्य अर्थ से अर्थ नहीं निकलता तो उसके आगे की जो शब्द शक्ति होती है उससे हम अर्थ निकालते हैं, और उससे भी अगर जो है अर्थ नहीं निकलता तो उसके आगे की जो व्यंजना शब्द शक्ति है उससे हम अर्थ निकालते हैं। तो मुख्य अर्थ से भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति है। जैसे कहा गया कि भाले प्रवेश कर रहे हैं, या नदी पर मेरा घर है। तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि नदी पर घर है, इसका अर्थ हुआ कि नदी के किनारे घर है, और भाले जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सैनिक भाला लेके जा रहे हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति है। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कह भोगू। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो आर्थी व्यंजना है।
इसमें आर्थी व्यंजना है। शाब्दी व्यंजना, जहाँ व्यंजना शब्द विशेष के कारण उत्पन्न होती है वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। जहाँ व्यंजना शब्द विशेष पर आधारित न होकर अर्थ विशेष पर आधारित होती है उसे आर्थी व्यंजना कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, अभिधामूलक आर्थी व्यंजना और लक्षणामूलक आर्थी व्यंजना। यहाँ जो है, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कह भोगू, यहाँ पर आर्थी व्यंजना है क्योंकि अर्थ के द्वारा यहाँ पर अर्थ निकल रहा है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय, तो यहाँ भी व्यंजना शब्द सकती है। फिर है सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो हो, शब्द अर्थ वारो कवित विभुत कहत सब कोई। सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोय। ये पूछ रहे हैं किसका कथन है, तो ये चिंतामणि का कथन है। और कुलपति मिश्र के कथन को हम देख लें। दोष रहित और गुण सहित कछुक अल्प अलंकार, शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप और रंग दूषण करे करूपति। और श्रीपति का कथन है, यहाँ पे कुरूपता है, ये गलत लिख दिया गया, कुरूपता है, करूपता नहीं कुरूपता। रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप और रंग दूषण करे कुरूपता। श्रीपति का कथन है, यद्यपि दोष बिन गुण सहित अलंकार सो लीन, कविता बनिता छवि नहीं रस बन तदपि प्रवीण। ये श्रीपति का कथन है। फिर अगला कथन है, मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ि तो अथ प्रयोजनात्, अन्यर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। ये किसका कथन है, ये मम्मट का कथन है कि मुख्य अर्थ में बाधा तद्योगे रूढ़ता प्रयोजनात्, अन्यर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। यह मम्मट का कथन है कि जहाँ मुख्यार्थ में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ के साथ अन्वित में व्यवधान हो, वहाँ रूढ़िगत अथवा विशेष प्रयोजन के प्रतिपादन के लिए मुख्यार्थ से संबंध किसी अन्य अर्थ की प्रतीत हो, उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। शब्द की वह शब्दशक जिसमें रूढ़ि अथवा प्रयोजन वश शब्द का मुख्यार्थ बाधित होता है किंतु उसी से संबद्ध अन्य अर्थ प्रकाशित होता है, वहाँ लक्षणा कहलाती है। ये जो है इसका अर्थ ये बता रहे हैं। निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में कथन है, असत्य कथन पूछ रहे हैं कि इसमें सभी नाटक संधियाँ होती हैं, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, यह सर्गों में विभक्त होता है, इसके आरंभ में देवाद को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। तो महाकाव्य के लक्षण पूछ रहे हैं। महाकाव्य के लक्षण में इसमें नाटक संधियाँ होती हैं, सही है। इसमें सभी रस प्रधान होते हैं, तो सभी रस प्रधान नहीं होते हैं बल्कि कोई एक रस प्रधान होता है, वीर या श्रृंगार रस या करुण रस। यह सर्गों में विभक्त होता है, हाँ सर्गों में विभक्त होता है। इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। ये TGT 2021 में प्रश्न आया है। यहाँ पे हम देख लेंगे जो आचार्य विश्वनाथ ने अपना विचार दिया है कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जिसमें सर्गों का निबंधन हो, श्रृंगार, वीर और शांत में कोई एक रस प्रधान अंगी हो तथा अन्य सभी रस अंग रूप सहायक पूरक हों, उसमें सब नाटक संधियाँ हों, आरंभ में नमस्कार, आशीर्वाद, वस्तु निर्देश होता है तथा चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से एक परिणाम होता है, वह महाकाव्य कहलाता है। मतलब उद्देश्य भी निर्धारित हो कि धर्म के लिए, कि अर्थ के लिए, काम के लिए या मोक्ष के लिए, एक परिणाम उसमें निर्धारित होगा। फिर है, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? न्यूनपदत्व, पुनरुक्ति, क्लिष्टत्व या आक्रमत्व दोष।
तो यहाँ पे जो है पुनरुक्त दोष है। सब को जानत है तुम्हें जगत जहान में। जगत और जहान दोनों का अर्थ एक ही है। एक ही वस्तु के लिए जब दो शब्द आ जाएं, दो बार उनका प्रयोग हो जाए या उससे अधिक बार उनका प्रयोग हो जाए तो वहाँ पुनरुक्त दोष होता है। फिर जिस शब्द शक्ति की प्रतीत सबसे पहले हुआ करती है उसे कहते हैं अभिधा। जैसे हम कोई वाक्य बोलेंगे तो सबसे पहले उसे अभिधा से ग्रहण करेंगे। अगर अभिधा से अर्थ नहीं ग्रहण होता तो लक्षणा से, अगर लक्षणा से भी अर्थ नहीं निकलता तो वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? सूर्य अस्त हो गया, यहाँ व्यंजना है। व्यंजना कैसे हो गया कि अगर घर के सभी लोग बैठे हैं और कोई बुजुर्ग कह दिया कि सूर्य अस्त हो गया, तो घर की जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं तो समझ जाएंगे कि जब शाम हो गई है, अब कार्य करने का समय हो गया है। तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन व्यंजना के द्वारा ये समझा दिया कि अब काम का समय हो गया, शाम हो गई तो दिया जलाने का समय हो गया या अन्य काम हो गया है, उसका समय हो गया है, अब करना चाहिए। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति, जहाँ पर सीधे सीधे अर्थ निकले वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो यहाँ वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, तो यहाँ पर साधारण वाक्य है, उसके द्वारा अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। ये शब्द जो जहाँ रहेंगे वहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति होगी। फिर है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। इन्होंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है और इनका समय द्वितीय शती माना गया है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? तो ये भट्ट लोलट का है। भट्ट नायक ने भुक्तिवाद दिया था और भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद दिया था। निम्नलिखित महाकाव्य के संबंध में दिए गए कथनों में असत्य कथन को पहचानिए। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक प्रधान रस होता है, तो श्रृंगार, वीर और शांत रस में से कोई एक रस प्रधान होगा। संपूर्ण महाकाव्य में आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए, ये कथन गलत है। एक ही छंद संपूर्ण का महाकाव्य में आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग हो, ये नहीं है इसकी पहचान। महाकाव्य का नायक धीरोदात्त और कुलीन होना चाहिए, सही है। महाकाव्य की कथा 8 सर्गों में व्यवस्थित होनी चाहिए, मतलब 8 सर्ग हों, उससे कम ना हो महाकाव्य में। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसमें असंगत हो जाएगा। कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद और उपभेद किए हैं? तो कुंतक ने वक्रोक्त के 6 भेद और 41 उपभेद किए हैं। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उक्त किसके द्वारा कही गई है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष अपने अवधेय अर्थ को गौण बताकर काव्यार्थ व्यंग्यार्थ व्यक्त करते हैं, वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के संबंध में यह वाक्य किसका है? तो ध्वनि के संबंध में यह कथन आनंदवर्धन का है। आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत के या ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी जो पुस्तक है वो है ध्वन्यालोक। शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझ जाता है, उसे कहते हैं शब्द की जिस शब्द के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। साधारण या प्रचलित मुख्य, मतलब जो
साधारण वाक्य में या साधारण ढंग से जो कहा गया वो समझ में आ जाए तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। जहाँ न वाच्यार्थ काम करे और न लक्ष्यार्थ, अर्थात जहाँ शब्द का न तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और न ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो जब लक्षणा और अभिधा दोनों काम नहीं करेगी तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। इस तरह ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने दृष्ट प्रीत और अदृष्ट कीर्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? तो वामन ने। पूछ ले प्रीति और कीर्ति तो वामन, अदृष्ट और अदृष्ट तो भी वामन। फिर यहाँ एक तरफ पंक्ति दी हुई है, इधर जो है दोष दिया हुआ है। पूछ रहा है इसमें, कृपा दृष्ट हो जाए तो बन जाए सब काम, लपटी पुष्प पराग रज सनी स्वेद मकरंद, विश्व में मिलते नहीं वीर भीम समान के, नृप मोह को है दीजिए अथवा मत गजेंद्र दीजिए। तो इसमें मिलान करना है। कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम, तो यहाँ पर किसकी कृपा दृष्टि हो जाए ये नहीं बताया जा रहा है कि आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। यहाँ आपकी कमी है तो यहाँ पे न्यून पदत्व दोष है। एक शब्द मतलब यहाँ पे कम लगाया गया है। और लपटी पुष्प पराग रज सनी स्वेद मकरंद, तो यहाँ पे अधिक पदत्व दोष है क्योंकि पुष्प और पराग एक साथ आया है, इसलिए यहाँ पे अधिक पदत्व दोष है। फिर है विश्व में मिलते नहीं वीर भीम समान की, तो यहाँ पे अक्रमत्व दोष है। लाइन होनी चाहिए थी विश्व में मिलते नहीं है विश्व में भीम के समान वीर, तो यहाँ पे गलत दे दिया वीर भीम के समान, तो इसलिए यहाँ पे अक्रमत्व दोष हो गया। नृप मोह को है दीजिए अथवा मत गजेंद्र, यहाँ पे दुष्क्रमत्व दोष होगा। दुष्क्रमत्व क्यों होगा? क्योंकि पहले बड़ी चीज़ मांगी जाती है उसके बाद छोटी चीज़ मांगी जाती है। यहाँ पे कह रहा है मुझे हाथी दीजिए, घोड़ा दीजिए, और घोड़ा नहीं दे पा रहे हैं तो हाथी दीजिए। तो कोई अगर छोटी चीज़ नहीं दे पा रहा तो बड़ी चीज़ कैसे देगा? तो इसलिए यहाँ पे दुष्क्रमत्व दोष आ गया है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है, तो पहले नहीं है हम सर्किल बनाएंगे। लाली बन सरल कपोलों की, आँखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों से घुंघराली, मन की मरोर बन कर जगती। तो माधुर्य गुण जहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग हो और मूर्धन्य वर्ण ना आए, तो यहाँ पर मूर्धन्य वर्ण नहीं है, अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर माधुर्य गुण है। फिर एक कंकन किंकिन नुपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुनि, तो यहाँ पे भी माधुर्य गुण है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, यहाँ पर माधुर्य गुण नहीं है। फिर नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करहु सो मो उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, यहाँ पर माधुर्य गुण है। भट्टतौत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है, प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता, यही इनकी परिभाषा है। प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता। आचार्य और काव्य प्रयोजन का सुमेलन नहीं है। सहृदयों की प्रियता धनार्जन, रस की निष्पत्ति, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति, लोक व्यवहार का ज्ञान, लोकोत्तर आनंद लाभ, कीर्ति और प्रीति, ये विश्वनाथ। तो विश्वनाथ का जो है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन्होंने चतुर्वर्ग फल की कामना की है, प्रयोजन माना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, कीर्ति प्रीति को नहीं।
जबकि भोज ने माना है कीर्ति और प्रीति को। सहृदयों की प्रियता धनार्जन, ये दंडी ने माना। रस की निष्पत्ति चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, ये आनंद वर्धन ने माना। रस की निष्पत्ति और चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति। लोक व्यवहार का ज्ञान, लोकोत्तर आनंद लाभ, ये कुंतक ने माना है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है? तो काव्य हेतु जो है व्युत्पत्ति, अभ्यास, समाधि, प्रेरणा जो है वो काव्य हेतु नहीं है। काव्य हेतु के मुख्य 3 भेद हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इसमें प्रतिभा जो है वो सर्वप्रमुख काव्य हेतु है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा के अंतर्गत काव्य के 4 हेतुओं की कल्पना की है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि। मुख्य रूप से तो 3 ही हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। राजशेखर ने चौथे को भी मान लिया है, समाधि। राजशेखर ने समाधि के 2 भेद किए हैं, करित्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। कारित्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति यह काव्यम कहकर किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी थी? मम्मट को। मम्मट को उन्होंने चुनौती दी थी। और जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना की। जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि से विख्यात थे। अप्पय दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। इनका समय 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। अप्पय दीक्षित ने वृत्ति, वार्तिक और चित्र मीमांसा तथा कुवलयानंद नामक ग्रंथ की रचना की। यहाँ पर हम इनका देख लेंगे। आचार्य जयदेव ने अंगीकरोत यह काव्यम कहकर आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण को चुनौती दी है। आचार्य मम्मट द्वारा दी गई काव्य की परिभाषा तद्दोषौ शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः काव्य, ऐसा शब्दार्थ जो दोष रहित एवं गुण युक्त हो, कभी कभी अनलंकृत होने पर भी काव्य कहलाता है। इस परिभाषा में मम्मट ने शब्दार्थों के 3 विशेषण दिए हैं, आदोषौ, सगुणों और अलंकृति पुनः काव्य, जिस पर परवर्ती आचार्य जयदेव, विश्वनाथ एवं जगन्नाथ ने आपत्ति की थी। मम्मट ने कहीं कहीं अलंकार विहीन काव्य को भी काव्य की संज्ञा दी थी। इस पर सबसे पहला प्रहार जयदेव ने किया और कहा कि ऐसा कहना उतना ही हास्यास्पद है जितना अग्नि को उष्णता से विहीन कहना, मतलब आग को ठंडी कहना या गर्म ना कहना उसी प्रकार है जिस प्रकार से अलंकार के बिना कविता। आचार्य भामा ने शब्दार्थों सहितो काव्यम कहकर कविता की परिभाषा दी है। जयदेव का समय 13वीं शती का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पर वही कि अलंकार के बिना काव्य की कल्पना जयदेव नहीं करते हैं। जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए, कौन सी शब्द शक्ति है यहाँ पर? लक्षणा, अभिधा, संयुक्त या व्यंजना? तो गीदड़ भाग गए। तो जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए, अर्थात जब युद्ध क्षेत्र में वीर योद्धा आए तब जो डरपोक थे वो भाग गए। तो यहाँ गीदड़ जो है वो भीर और डरपोक का अर्थ दे रहा है, शेर जो है वीर योद्धाओं का अर्थ दे रहा है, इसलिए यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने अभ्यास किया। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।